नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का रीडिंग वर्ल्ड में, जहां आप और मैं मिलकर हिंदी साहित्य के बहुचर्चित उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी के बारे में। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल के फैसले और दुनिया की बातें आपस में टकरा जाती हैं। ऐसा पल आप सभी के जीवन में भी कभी ना कभी आया होगा। यह कहानी भी एक ऐसे ही पिता, एक ऐसी ही बेटी और उनके प्यार की है जो किसी भी धन से कहीं अधिक बढ़कर है। मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी सोच से प्रेरित कहानी बेटी का धन। हमारी कहानी का टाइटल है बेटी का धन। तो चलिए समय ना बढ़ाते हुए कहानी शुरू करते हैं। गांव के कोने में बसी एक छोटी सी झोपड़ी जहां रहते थे गोविंद, उनकी पत्नी गौरी और उनकी इकलौती बेटी लक्ष्मी। गोविंद गौरी से बोले, देख तो सही, ये जो गेहूं बचा है वही कल की रोटी का आसरा है। गौरी, हाँ जी, लेकिन लक्ष्मी के लिए दाल कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी 16 बरस की हो चुकी थी, चंचल, समझदार और अपनी माँ बाप की आंखों का तारा। लेकिन एक बाप की आंखों में छुपा भी डर था, बेटी की शादी। ये डर हर जवान लड़की के पिता की आंखों में होता है, फिर चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो। ये डर आपको सभी पिता की आंखों में देखने के लिए मिलेगा कि उनकी बेटी की शादी कब होगी, कहाँ होगी और कैसे होगी। यदि आपने कभी गौर किया हो तो शायद आपके पिता की आंखों में भी वो डर हो। यदि आपने कभी गौर किया है तो मुझे कमेंट कर बताना। मैंने तो अपने पिता की आंखों में गौर की थी काफ़ी बार कि हाँ, अब उन्हें मेरी शादी की चिंता होने लगी है। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ रुख बदलते हैं। बेटी की शादी की। गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और गोविंद जानता था कि अब समय आ चुका है। गौरी, कब तक बचा पाओगे? लोग बातें बनाने लगे हैं। गोविंद, मैं अपनी लक्ष्मी को बिना किसी अच्छे वर्ग के नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों ना गिरवी रखना पड़ जाए। गोविंद साहूकार से, सुखीलाल जी, कुछ सोने के गहने चाहिए बेटी के लिए। सुखीलाल थोड़ा व्यंग भाव से, सोना मिलेगा लेकिन घर गिरवी रखना होगा। लक्ष्मी का सपना था कि वह पढ़ाई करे, खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके। तो लक्ष्मी गौरी से, अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे क्या थोड़ा और पढ़ने दिया जा सकता है? गौरी, बिटिया तेरे बाबूजी पहले ही परेशान हैं और अब तू भी ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। लक्ष्मी का मन पढ़ाई में था लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गांव का एक युवक मोहन, जो लक्ष्मी से पढ़ाई में भी आगे था और उसकी ओर हल्का खिंचाव महसूस करता था, वह लक्ष्मी से बोलता है, लक्ष्मी अगर तुम चाहो तो हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, शादी बाद भी पढ़ाई। लक्ष्मी मुस्कुराकर, ये सब सपने हैं मोहन, मेरे पिता कभी मंजूरी नहीं देंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दोनों का प्रेम मासूम भी था और दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस भी कर सकते थे, लेकिन समाज और हालात ये बहुत बेरहम होते हैं। गोविंद ने साहूकार से कर्जा लिया और घर गिरवी रखा ताकि शादी की तैयारी करी जा सके। गौरी, तू बहुत प्यारी लग रही है बिटिया, जा भगवान तेरा सुहाग आबाद रखे। लक्ष्मी, पर माँ क्या ये गहने सच में हमारे हैं? गौरी अपनी आंखें चुराती हुई बोली, हमें क्या लेना देना, तू बस खुश रह, तेरी खुशी सबसे बढ़कर है। शादी वाले दिन बारात देर से आई। वर के पिता ने अचानक ही और दहेज की मांग कर दी। वर का पिता गुस्से में, सोने की चैन और मोटरसाइकिल के बिना ये शादी नहीं होगी और ये मेरा और मेरे बेटा दोनों का फैसला है। गोविंद, मैंने तो सब दे दिया है चौधरी साहब, अब क्या ही बचा है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक ठान भी थी। जब सब हार मान चुके थे तो लक्ष्मी सामने आई और कड़क कर गुस्से के स्वर में बोली, ऐसी शादी जिसमें आत्मसम्मान खो दिया जाए, वैसी शादी मुझे नहीं करनी। लोग दंग रह गए। एक लड़की ने जो कहा वो समाज में आग की तरह फैल गया। लक्ष्मी ने मोहन के साथ मिलकर पढ़ाई पूरी करी, नौकरी करी, माँ बाप को नई जिंदगी दी। गोविंद आंखों में आंसू ले आया। मुझे लगा था कि मेरी बेटी बोझ है, लेकिन आज समझ आया कि बेटी ही असली धन होती है। बेटियां कभी पराया धन नहीं होती, बल्कि बेटियां धन ही नहीं होती। धन तो खर्च हो जाता है, बेटियां कभी खर्च नहीं होती।
बेटी तो वो धन होती हैं जो माँ बाप का सर ऊंचा करती हैं। मुंशी प्रेमचंद की इस सोच को आज भी सलाम किया जाना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रीडिंग वर्ल्ड के साथ, जहां आपको ऐसी ही मुंशी प्रेमचंद की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी।